महंगी बिजली, महंगी गैस, डॉलर की कीमत बेकाबू, टेक्सटाइल खाम माल मजीद महंगा। लूम मालिकान ने लूम चलाना मुश्किल करार दे दिया। नए माली साल के आगाज से अब तक फी मीटर कपड़ा 35% से ज्यादा महंगा हो गया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, लूम मालिकान का इस हवाले से क्या कहना है, आगाह कीजिएगा। अजबू को अगर बात करें, पावरलूम इंडस्ट्री के इस वक्त बदहाली का शिकार नजर आती है, जहां महंगे बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की बंदिश और गैस की मुश्किलात थी, तो वहीं इसके साथ महंगे पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर बेकाबू होने से खाम माल महंगा हो गया है और कॉस्टिंग इतनी मुश्किल कि बंदिश का शिकार होने लगी है मुकम्मल तौर पर इंडस्ट्री। वहीद खालिद ग्राम में मौजूद है, चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम। वही साहब, कैसे देखते हैं कि पहले तो 70% ज्यादा बनती है, बाकी की सूरत हाल क्या है? जिन जिन लोगों को बिजली के बिल से बिलाल साहब मिले हैं ना, उन लोगों को एक तो बिल ही नहीं वो दे सकते कि 60 रुपए यूनिट के हिसाब से वो कैसे बिल देंगे। वो लोग देखे जो मार्च से पहले 22 रुपए यूनिट दे रहे थे, वो आज 50 रुपए यूनिट दे रहे हैं। तो इंडस्ट्री की वर्किंग इस तरह हो ही नहीं सकती थी। फिर जान बहुत महंगा हो गया है क्योंकि डॉलर 300 से अबाव भी चला गया है। हर चीज़ को एक किस्म की मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बेलगाम हो चुकी है हर चीज़। बेरोजगारी भी बेलगाम हो चुकी है। आप यहाँ पे देखें, गलियों की गलियां जो है वो ताले लगे हुए हैं। इतना खौफनाक मंजर है कि हमें देखते हैं कि हमारे जो कल हमारे साथी थे, हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स थे, वो अब दिवालिया हो चुके हैं। तो हमारे लिए भी ये एक अफसोस का, दुख का मकाम है। और उन घरों पे क्या बीत रही है जो कि पहले कारों के मालिक थे, प्लाटों के मालिक थे, उन्होंने गाड़ियां भी बेच दी, प्लॉट भी बेच दिए कि ये कारोबार बच जाए। लेकिन वो महंगाई का जिन और महंगी बिजली का जिन जो है वो सभी चीज़ों को निकल गया है। सब चीज़ों को निकल गया और ख़ास तौर पर जहां मजदूर है वो एहतजाज की बजाय दिहाड़ी की लालच में फिर रहा है, तो जो मालिकान है वो खुद इस वक्त उनके घरों में फाकों की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जो कि इस वक्त दर्दनाक पावरलूम की इंडस्ट्री की दास्तान सुना रही है। शुक्रिया बिलाल डोगर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, महंगाई के पे दर पे वार। जंग में 80% पावरलूम सेक्टर बंद हो गए। मजदूरों से मजदूरी छिन गई, चूल्हे ठंडे पड़ गए। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के वार हैं और जंग में 80% पावरलूम सेक्टर बंद हो गए हैं। मजदूरों से मजदूरी छिन गई और चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ये खबर हम आप तक पहुंचा रही हैं। 80% पावरलूम सेक्टर बंद हो गए हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है अवैस खान। अवैस, इस सूरत हाल से कौमी लेबर मूवमेंट का क्या कहना है, बताइएगा। जी तो बिल्कुल इसी तरह के महंगाई की बढ़ती सूरत हाल ने जो है सबसे ज़्यादा हमला जो है वो पावरलूम सेक्टर के ऊपर किया है, जहां पर जो है जंग के अंदर 80% के करीब जो है पावरलूम सेक्टर जो है वो बंद हो गए हैं, जिसके बायस मजदूर जो है सड़कों पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए ये मजदूर जो है। ताहम इंतजामिया जो है वो टस से मस नहीं हुई, कोई भी इस हवाले से मफाहमत की राह जो है इख्तियार नहीं की गई जिसमें पावरलूम मालकान और इन मजदूरों के मुतालबात को अफाम तफहीम के साथ जो है हल किया जा सके। लेबर कौमी मूवमेंट के जिले सदर जो है चौधरी तनवीर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 80% पावरलूम्स इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्या समझते हैं? मजदूर का घर का चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ गया, सूरत में क्या समझेंगी? सर, जंग में तकरीबन काफ़ी अरसे से बंद है। अब ये हालत है कि तकरीबन 80% इंडस्ट्री बंद है। उसकी वजह मेन है ये है कि आए दिन बहरान बिजली का जो है रेट है वो मिल मालिक वो अदा ही नहीं कर सकता जिस जिस रेट पड़ता है। और जो सूतर मंडी में है वो आए दिन जो है सट्टेबाजी हो रही है, उसका नुकसान जो है वो ऑल ओवर पड़ता है लेबर पे, मजदूर पे। मजदूर का चूल्हा बुझ चुका है बहुत बुरी तरह। क्या करें, मजदूर जाए तो जाए कहाँ, एहतजाज करे तो क्या करे। आज बिजली का बिल देख लें, आधे अगर कोई काम कर भी रहा है तो आधे से ज्यादा देती है गवर्नमेंट। बिजली का बिल आए दिन ले देती है, आए दिन इंडस्ट्री का रेट बढ़ा देती है। मतलब कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं। जब जिसका पेट्रोल आज देख लें, आज तकरीबन 290 रुपए लीटर। ये कौन मतलब मजदूर अपना चला सकता है कोई इंडस्ट्री? या नोटिस के बगैर मजदूरों को फारिग किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के बारे में? कानून क्या है? सर, कानून तो बहुत कुछ कहता है कि बगैर नोटिस के फारिग कर ही नहीं सकते मजदूर को, लेकिन जब उन्हें बचती भी कोई चीज़ नहीं और आए दिन इंडस्ट्री बंद करके वर्करों को बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं जाओ जी हम नहीं चला सकते, हमारी रेंज में नहीं है, हमारी पोजीशन में नहीं कि हम चला सकें। लेकिन मजदूर कहाँ जाए? मजदूर के साथ ना डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट है। मजदूर का चूल्हा ठंडा हो गया और आए दिन लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अब देख लें कि मजदूर जाए तो जाए कहाँ जाए। बताइएगा बेसिक क्या बात है इस हवाले से लेबर कौमी? सर, हमारा मुतालबा है
कि इंडस्ट्री को चलाया जाए, जो इंडस्ट्री बंद करनी है उसके जो बकाया जात हैं वो मजदूर को दिए जाएं और इंडस्ट्री को चलाया भी जाए। मजदूरों का इसका पहिया चलेगा इंडस्ट्री का तो मजदूर है। अगर मजदूर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा तो कहाँ जाए मजदूर, खुदकुशियाँ करे। प्रशासन का कहना है कि मजदूर जो हैं वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। इस वजह से मुतालबात किए जा रहे हैं कि पावर लूम इंडस्ट्री को जो है बहाली के हवाले से इकदाम मुमकिन किया जाए ताकि मजदूरों के दरपेश मुश्किलात का हल मुमकिन हो सके। जी अवैस खान, हमें तफसीलात से आगाह करने का शुक्रिया। एफबीआर ने वजीर खजाना की यकीन दहानी के बावजूद एक्सपोर्टर्स के 50 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड्स ताहाल अदा नहीं किए। 2019 से अब तक 75 अरब रुपए के पुराने सेल्स टैक्सेस रिफंड्स भी रोक रखे हैं। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सेल्स टैक्स रिफंड्स की अहमियत क्या होती है, उनकी वर्थ क्या होती है, ये जानने के लिए हमारे साथ सनतकार मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राना अब्दुल गफूर, उनसे गुफ्तगू करेंगे। साल 2019 से लेकर अब तक जो है 75 अरब रुपए के सेल्स टैक्स रिफंड जो है गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं और रिसेंटली तकरीबन 50 अरब रुपए के मजीद सेल्स टैक्स रिफंड है जो कि एफबीआर की तरफ से जारी नहीं किए गए। राना साहब बताइएगा, आपने मुलाकातें भी की हैं, एफबीआर चेयरमैन से भी मुलाकात की है, साहबदार से मुलाकात की है, क्या कहेंगे सेल्स टैक्स रिफंड क्यों जारी नहीं हो पा रहे? जी बिस्मिल्लाह। जी भट्ट साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट वादे पे वादा कर रही है। डॉक्टर खुर्रम साहब की क़यादत में पूरी जो है एक टीम जाके मिल के आई थी वज़ीर ख़जाना को। इस बात को भी देखें, अब 2 से 2.5 माह हो गया। उन्होंने फौरी तौर पे ये ऑर्डर जारी किया था एफबीआर को कि इनके सेल टैक्स के जो रिफ़ंड हैं वो फौरी तौर पे रिलीज़ किए जाएँ। सेल टैक्स देखें, हम जो भी चीज़ बाहर भेजते हैं उस पर सेल टैक्स लगता है, 17% लगता है, 18% लगता है, वो बाद में हमें रिफ़ंड हो जाता है। अगर वो रिफ़ंड नहीं होता, हमारा जितना रेवेन्यू, जितना हमारा सर्कल है वो सारा गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। अब हमारे पास इतनी वर्थ नहीं होती कि हम आगे कोई ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। देखें, एक फैक्ट्री वाले कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होता है, यही तो वो पैसा होता है, यही वो सर्कल है जिसको हम चलाते हैं। अब हमारा एक बंदे का अगर 15-15, 20-20 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट की तरफ रिफंड की मद में पड़ा हुआ है, तो हमने कहाँ से काम करना? अगले ऑर्डर करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम ये गवर्नमेंट को पैसे देते हैं सेल टैक्स की मद में, बाद में वो रिफंड होता है, गवर्नमेंट अपना हिस्सा रख के हमें वो रिफंड करती है, जिससे हमारा सर्कल चलता है। 75 अरब के पुराने जो है वो रिफंड अभी तक पड़े हुए हैं, वो वादे पे वादा किया जा रहा है, और ये वाले तकरीबन 25 अरब जो है ना, ये वाला आप लगा लें। अब ये देखें ना कि 1-1.5 खरब का जो हमारा सिर्फ यहाँ पे रिफंड फंसा हुआ है, इससे हमारा सर्कल बिल्कुल रुक गया है, पैसे का सर्कल रुक गया। हमारे आगे ऑर्डर जो है उनको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ये को मुकम्मल करना खासा मुश्किल हो चुका है जब तक सेल्स टैक्स। शुक्रिया चिराज भट्ट आपका। यहाँ पे आपको अपडेट करें, फेस्को मुलाजमीन बिजली चोरी में मुलविस थे। लालिया में बिजली चोरों को बिल डालने के बजाय साजबाज का इंकशाफ। फेस्को ने बिजली चोरों को सहूलत देने पर 5 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है अवैस अली। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन बिजली चोरी में मुलविस निकले हैं। बिजली चोरों को बिल डालने की बजाय साजबाज जो है और वो की गई है। फेस्को ने बिजली चोरों को सहूलत देने पर 5 मुलाजमीन को नौकरी से मुअत्तल कर दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तस्लीमान की जो है वो 5 मुलाजमीन के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज कराने की हदायत अभी की गई हैं। मुअत्तल होने वालों में SDO सिटी सब डिवीजन लालिया मोहम्मद काशम मंजूर, लाइनमैन जिले हसनैन एहसन, लाइनमैन मोहम्मद अब्बास, लाइनमैन मोहम्मद उमर और लाइनमैन जहीर अब्बास जो हैं वो शामिल हैं। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तस्लीमान की हदायत पर जो है वो महकमा की ताली बेदों के खिलाफ कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसी वाले से 5 मुलाजमीन की जानिब से बिजली चोरी पकड़ने के बाद बिजली चोर को बिल डालने की बजाय उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय साजबाज करके जो है वो बिजली चोर को रिफराम किया गया, जिस पर महकमा की जानिब से एक्शन लिया गया है। अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार, CT स्कैन और एक्सरे मशीन खराब, इलाज मुतासर होने लगा है। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। अज़दार हुसैन, बताइएगा मशीनें क्यों खराब पड़ी हैं और इंतजामिया का क्या कहना है इस पर?
फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल जहाँ पे न सिर्फ डिवीज़न फैसलाबाद बल्कि इसके अलावा गिरदुनवा के वाक़या जो अजला हैं वहाँ से मरीज़ बच्चे इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पे CT स्कैन मशीन जो है वो ख़राब है, जिसके सबब मरीज़ बच्चों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ DMS एडमिन डॉक्टर आसिफ विर्क मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ बताएं, मरीज़ बच्चों को मुश्किलात का सामना है, CT स्कैन मशीन ख़राब है, कब तक ठीक होगी? जी अस्सलाम वालेकुम। CT स्कैन मशीन का तो कुछ दिन पहले ख़राब हुई थी, उसका कंसोल बोर्ड का इशू था और उसकी UPS की बैटरीज़ का इशू था। जो इसका UPS है वो पूरा मशीन का लोड उठाता है कि अगर बिजली ट्रिप हो जाए या बिजली चले जाए तो इसको UPS पे ही चलाते हैं फिर, ताकि मशीन का कोई ख़राबी ना आ जाए। तो उस वजह से ये है कि जो बैटरीज़ है उसके अलावा भी हम मशीन नहीं चला सकते थे, और जो कंसोल बोर्ड था उसका भी थोड़ा सा एरर आया था। वो कंसोल बोर्ड उतार के कंपनी ले गई है, और ये हम ऊपर सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं कि ये इशू आया है। और उसके बाद हमने अभी कंपनी को 2 दिन पहले भी लेटर लिखा है कि जल्दी इसको चलाया जाए ताकि मरीज़ जो हैं वो ख्वार ना हो। तो उस ख्वारी से बचने के लिए इंशाल्लाह आज हम दोबारा कंपनी से रब्ता करेंगे, उसको कहेंगे जल्दी से जल्दी इस बोर्ड को, कंसोल बोर्ड को ठीक करवाया जाए। आज बिल्कुल इस सिलसिले में जो मुतल्लिका कंपनी जिसे टेंडर अवार्ड किया गया। शुक्रिया ज़रदार हुसैन। जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में कदरे इजाफा। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 5000 क्यूसेक इजाफे से 60,000 क्यूसेक हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी बिल्कुल, 5000 क्यूसेक पानी में इजाफा हुआ है और इस वक्त तरीमू बैराज पर पानी की सतह जो है वो 60,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। दरियाए चनाब में मजमूई तौर पर इस वक्त कदरे तुग़यानी नज़र आ रही है, और ख़ुसूसी तौर पर कादराबाद बैराज और इसके साथ साथ चनेौट के मुकामात पर भी जो है वो पानी की मिक़दार में इजाफा नज़र आ रहा है। तमाम हैडर मराला और खानकी पर जो है वो चंद क्यूसेक में कमी वाक़ई हुई है। अंदेशा है कि आने वाले चंद घंटों में झंटे में एक बार फिर कदरे तुग़यानी आएगी। जी रमज़ान मिर्ज़ा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश, वालिदैन खुशी से निहाल। क्या जज्बात हैं वालिदैन के, जानते हैं अहमद नदीम से। अहमद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। से ताल्लुक़ रखने वाले खुशकिस्मत ख़ानदान के यहाँ बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, जिनमें जो है वो 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। ये मिनहास नामी शख्स जो है वो जिसके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, वो जो है टोबा टेक्सिंग के नवाही चक 360 से ताल्लुक़ रखता है। इस वक्त जो है वो हनान के जज्बात कैसे हैं और वो कैसा महसूस करें, उनसे बात भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनान साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। आप बताइएगा कि आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है और जो है वो बच्चों की पैदाइश जो है वो शादी कितने अरसे बाद हुई? जी मेरी शादी को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा है। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्लाह ताला हर किसी को अल्लाह से नेमत से रखे। मिनहास आप ये बताइएगा आप काम क्या करते हैं? कारोबार? कारपेंटर का काम करता हूँ, फर्नीचर का। आप इनके लिए जो है वो आपका यकीनन जो है वो टोबा टेक्सिंग की तारीख में ये पहली मरतबा जो है एक ही ख़ानदान के यहाँ जो 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। गांव वाले खुश होंगे, अहले इलाका खुश होंगे, किस तरह से खुशी मना रहे हैं? बहुत अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। सानू बहुत ज़्यादा खुशी आ, साढ़े घर वालों भी, गाँव वालों भी, जिला टोबा भी। साढ़े टोबे पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने 4 बेटे नॉर्मल केस सानू अल्लाह ताला ने अता कीते। जी बिल्कुल, मिनहास का यही कहना है कि टोबा टेक्सिंग की तारीख में पहली मरतबा जो है वो एक ही ख़ानदान में जो है बैक वक्त 4 बच्चों की पैदाइश हुई है, और ये जो है वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी जो सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए जो है वो 4 बच्चों की बैक वक्त एक ख़ानदान में पैदाइश हुई है। तमाम इस हवाले से वालिद मिनहास का कहना है कि अहले इलाका, रिश्तेदार जो है वो टोबा टेक्सिंग के शहरी वो भी। शुक्रिया अहमद नदीम। महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, महंगाई का नया तूफान, ट्रांसपोर्ट किराए बढ़ गए। शहरियों का इस पर क्या कहना है, जानते हैं कुमैल हैदर से। कुमैल, अपडेट कीजिएगा। कीमत बढ़ते ही तमाम शहरों के अंदर बस अड्डों पे महंगाई का एक सैलाब आ जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए शहर चिन्योट के अंदर भी बसों के किरायों के अंदर इजाफा हो गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, बताइएगा कितना किराया बढ़ा है, क्या सूरत हाल है? जी होश रुबा किराया बढ़ गया है, हमारी शक्कत से बाहर है। हमारा चूँकि आए रोज़ फैसलाबाद आना जाना होता है और जो मजदूर है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतों बढ़ने की वजह से किरायों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका नोटिस ले और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए
ताकि हमारी गुज़ारोकात हो सके। जमात साहब कुछ और मुसाफिर मौजूद है, कितना किराया बढ़ा है? किराया तो बहुत बड़ा है, तकरीबन 20 रुपए जो पेट्रोल बनता है 100 रुपए किराया चार्ज देते हैं फी स्टाफ का। क्या करें, हम गरीब आदमी जो हैं वो तकरीबन बाहर निकलते ही नहीं, किराया रोज पा रहे, क्या करें, रोटी भी नहीं पूरी होती, किराया कहाँ से ले। हम कहीं आना जाना हो तो जाते ही नहीं, कहीं घर ही रहते हैं भाई, किराया बहुत रोज देते, क्या करें भाई। हमारे साथ ये बस ड्राइवर भी मौजूद है। किराया क्यों 20 रुपए पेट्रोल बढ़ता है पर सवारी 20 रुपए बढ़ जाता है? जी, पहले तो हुकूमत की तरफ से पहले 20 रुपए इजाफा किया गया, अब 17 रुपए 50 पैसे इजाफा किया गया। पहले तो हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, किराए नहीं बढ़ाए, अब जबकि तेल दोबारा की कीमतें बढ़ी हैं तो हमें मजबूरन 10 रुपए किराया बढ़ाना पड़ा। हम क्या कर महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स और महंगाई का नया तूफान, ट्रांसपोर्टर्स के किराए बढ़ा दिए गए। अब कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत जिला में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास। अफसरान को बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने का हुक्म दिया गया। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की ज़ेर सदारत क्राइम की सूरत हाल का जायजा इजलास हुआ है। ज़िला भर के जो DSPs हैं, SHOs हैं और जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है और DPO की जानिब से थाना वाइज क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इसी सिलसिले में DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने क्राइम मीटिंग की है, उस हवाले से क्या कहेंगे? पिछले दिनों कुछ वारदातें भी हुई हैं और क्राइम की क्या सूरत हाल है? जी, आज हमने अपनी क्राइम मीटिंग की जिसमें तमाम सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स और SHOs ने शिरकत की है। तो इसमें तमाम क्राइम का लास्ट मंथ का जायज़ा लिया गया है और इसमें जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी उनको सज़निश भी की गई और उनके ख़िलाफ़ जो इंज़बाती कार्रवाई भी की जाएगी। जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक है तो इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि हम प्रिवेंशन करें, उसमें हम पेट्रोलिंग को बढ़ा रहे हैं। इसमें हमने जो फाल्कन्स हैं उनको स्टार्ट किया है, जैसे हमारा मेन सिटीज़ हैं लालियाँ और बुहाना, वहाँ पर भी हम इसको फाल कर रहे हैं, मज़ीद एक्टिवेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे अफसरान हैं उनको ये तंबीह की गई है कि वो रोड पर निकलें और शाम के औकात में जब ज़्यादा वारदातें या राहज़ानी के वाक़यात होते हैं उस टाइम में वो अफसरान को बढ़ती वारदातों पर काबू पाने का हुक्म दिया गया है। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद की सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कचरे के ढेर से खरीदार और सब्जी फरोश परेशान हो गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद की सब्जी मंडी कचरा कुंडी में तब्दील हो गई है। जगह जगह कचरे के ढेर से खरीदार और सब्जी फरोश दोनों ही परेशान हो गए हैं। सफाई सूरत हाल पर उनका क्या कहना है, जानते हैं फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुलाम मोहम्मदाबाद शहर फैसलाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और सुबह हो या शाम यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, आड़तियाँ हैं, उनका जो रश है वो यहाँ पर बरकरार रहता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म के जो सफाई के इंतज़ामात हैं वो दिखाई नहीं दे रहे और सुबह और शाम के औकात में यहाँ पर इंतहाई जो है वो कचरे के ढेर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो साफ़ करने से कासर दिखाई देती है और यहीं के जो मुंतज़मीन हैं हमारे साथ राना आमिर साहब मौजूद है, इनसे मज़ीद बात करते हैं। बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात हैं इधर के? ये जब से मंडी बनी है उस वक्त से सफाई का जो इंतज़ाम है, इस सिलसिला में सिटी 40 बन के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये सफाई जो मार्केट कमेटी इसका बाकायदा ठेका देती है उसमें 10 आदमी रोज़ाना सफाई करते हैं जो सुबह 9 बजे आते हैं शाम 5 बजे तक। लेकिन सफाई के 10 आदमी मुकम्मल ही नहीं होते, 4 आदमी 5 आदमी सफाई के लिए आते हैं, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सड़क से माड़ी जी सफाई करते हैं। बाकी कूड़ा क्रिकेट जो है वो दुकानों के सामने और प्लेटफार्म में वैसे ही मौजूद रहता है, जिनकी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। इस सिलसिला में मेरी DCO साहब से गुजारिश है कि ये ठेका मार्केट कमेटी का कैंसिल करके वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दिया जाए ताकि वो जैसे शहर में सफाई है वैसे मंडी की सफाई हो सके। जो खरीदार आते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एंट्रेंस है, 3-4 गेट हैं इसके और जगह जगह जो है कचरे के ढेर मौजूद हैं? जो खरीदार आते हैं वो तो मजबूरी के लिए आते हैं, जो मंडी में लोग आते हैं वो तो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि कूड़ा क्रिकेट में ही जाना, चीज़ें वगैरह खरीदना। लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ में कोई नोटिस वगैरह नहीं लेती।
बेताशा मरतबा इस चीज़ में मीडिया में भी उजागर की गई है बात, लेकिन सफाई नहीं होती और तमाम ये हालात ये मंडी के ये ख़राब है। इस तरह ये मार्केट कमेटी नोटिस ले और ठेका जो है सफाई का जिस ठेकेदार के पास है उसको कैंसिल किया जाए। असल बेसिकली वजह यही है, उसका ठेका कैंसिल नहीं किया जाता, उसके सफाई के जो इंतज़ाम आता है उसको चेक ही नहीं किए जाते, उसको कोई नोटिस नहीं दिया जाता, उसको तो पैसे जो मार्केट कमेटी है वो अदा कर देती है और फी आड़ती से अर्जाना 400 रुपया मार्केट फीस वसूल की जाती है, हम रेवेन्यू अदा करते हैं। लेकिन सफाई के मामले में भी मंडी का निज़ाम सिफर है और बिजली के निज़ाम में जो आवेल हैं वो भी सिफर है। जी बिल्कुल, और भी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। गुज़श्ता कितने अरसे से, कितने सालों से यही हालात हैं? ये बहुत मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए यही हालात चल रहे हैं मंडी के। सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस ले और सफाई का इंतज़ाम कराए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने जाना कि जो किस तरह जो है वो यहाँ पर जो आड़ती हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इतनी बड़ी मंडी है लेकिन जो सफाई है उसके मुकम्मल इंतजामात यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी, फैसलाबाद की सब्जी मंडी के हवाले से अपडेट कर रहे थे हमें फसीन नकवी, आपका शुक्रिया। सिंध म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद और दीगर एनजीओज के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 27 रुकनी वफ्द का वासा फैसलाबाद का दौरा। एमडी आमिर अजीज ने जारी प्रोजेक्ट वासा स्ट्रक्चर और काम के तरीक़ाकार पर ब्रीफ किया। कहते हैं फॉरेन फंडिंग के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के बाद आइंदा 3 साल में फैसलाबाद पानी की फराहमी और सीवरेज की निकासी के हवाले से मॉडल शहर बन जाएगा। आपको इस हवाले से अपडेट कर रही हैं म्यूनिसिपल कमेटी जैकबाबाद और एनजीओज नुमाइंदों का वासा का दफ्तर का दौरा। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।